के दिन यहोवा तेरी सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय गणों, परमेश्वर हम सबको बहुत इसके साथ आशीषित करें। मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजित आज के इस समय पर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए आपके सम्मुख में। हम जिस माहौल में रहते हैं, हर एक दो पल के बाद हमें एक डर का एक एहसास होता है। एक कुछ अनहोना होने का एक डर हमारे जीवन में आ जाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा माहौल कितना दूषित हो गया है, जो हमें हर पल हमारे मन के विचारों में हमें परेशान करता है, शरीर की हालातों में परेशान करता है, आत्मा की उस आत्मिक अनुभव में जाने से हमें रुकावटें पैदा करता है। कई खतरे हमारे जहन में आ जाता है, शैतानी खतरे, जानवरी हमले, एक्सीडेंट के खतरे। पर कई बार ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम ना चाहते हुए हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, और इर्द गिर्द में हम अपने इन तमाम माहौल को भी महसूस कर पाते हैं। तो ऐसे समय पर दाऊद की कथन हमारे सामने आता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। निश्चय जब ऐसे संकट हमारे विचारों के अंदर, हमारे इर्द गिर्द के माहौल के अंदर जब मंडराता है, तो तब हम क्या करें, किस पर हम भरोसा करें। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम कई बार गाड़ी में यात्राएं करते हैं। इससे नए साल शुरू होते ही कई सारी बातें, कई सारी घटनाएं हमने सुना, कई सारी बातें हमें देखा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की महान दया है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे छू ना पाएगा। निश्चय परमेश्वर के वचन ने आज तक हमें संभाल के रखा है, परंतु हमारे इर्द गिर्द के लोग काफ़ी परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम उनके लिए एक संदेश देना चाहते हैं। जब खतरा हमारे इर्द गिर्द में, हमारे मन में, हमारे विचारों से भी विपरीत दिशाओं से जब आता है, तब हमें केवल चंद बातों पर भरोसा करना है, जो दाऊद यहाँ पर अपने भजन संहिता 20वें अध्याय के अनुसार 7 बातों पर वर्णित करता है कि संकट के समय पर हमें इन 7 बातों पर भरोसा करना है। सबसे पहली बात जो वचन में लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करें। परमेश्वर के नाम पर भरोसा करना है। निश्चय परमेश्वर का नाम वह नाम है जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया, जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर सके, अपने संकटों से मुक्ति पा सके। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बड़ी भीड़ से होते हुए गुजर रहा था, तब उसके नामों को सुनकर तिमाई के पुत्र बरतिमाई ने यह न सुना कि दाऊद का संतान वहाँ से होकर गुजर रहा है। तो उसने बड़ी चिल्लाते हुए कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसने जब उस नाम का उच्चारण किया, उस नाम ने उसे रोक दिया। रोकते ही प्रभु यीशु मसीह उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। निश्चय जब उसने उस नाम का उच्चारण किया, वो अपने उस अवस्था से, जहाँ पर वो बैठ के कई सालों से भीख मांग रहा था, उस अवस्था से उसे उठने की हिम्मत हुआ। अपने ऊपर ओढ़े हुए उस भिखारीपन के चादर, उस पहचान से, उस आइडेंटिटी से उठने के लिए उसे एक ताकत मिला। उसके सामने रखे हुए भीख को फेंकते हुए परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनने के लिए, परमेश्वर के सामने मांगने के लिए उसके अंदर एक हिम्मत, और उसकी उसी हिम्मत ने, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे देखने की आंखें दी। निश्चय वो आंखों के द्वारा उसने परमेश्वर को देखा। आज हमें उस नाम का उच्चारण इसलिए करना है कि हमारे इर्द गिर्द में हमें ऐसी कई सारे ऐसे हालातों में हमें बैठा दिया है कि वहाँ से हम हिल नहीं पा रहे। लेकिन यदि आज के समय हमें सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारी उस अवस्था से, चाहे वो बीमारी की अवस्था हो, गरीबी की अवस्था हो, लाचारी की अवस्था हो, कर्ज की अवस्था हो, तमाम प्रकार की शैतानी हमले की अवस्था हो, तो प्रभु के नाम को उच्चारण करते हुए, हे दाऊद के संतान, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। निश्चय वो नाम है जो मनुष्य को अपनी अवस्था से उठने के लिए, अपने हालातों में बदलाव लाने के लिए, अपने भाव को बदलने के लिए, अपने अंधेरी दुनिया को फिर उजियाला करने का एकमात्र नाम है, जिस नाम में चलने वाले के सामने हर पहाड़ समतल हो जाता है, हर यरदन नदी अपने रास्ता छोड़ देता है, और हर समुद्र परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता बनाने लग जाता है। इसलिए उस नाम पर भरोसा करें। जब कभी भी हमें एक अनोखी या फिर अंधे की ताकतें हमारा सामना करने के लिए आता है, क्योंकि इस दुनिया में पाताल के नीचे, आकाश के नीचे, पाताल के ऊपर और इस पृथ्वी के चारों दिशाओं में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जिस नाम को ढूंढते हुए लोग दर बदर भटक रहे हैं, उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, अपनी चिंताओं का, समस्याओं का हल करने के लिए, कभी इसके नाम, कभी उसके नाम। इस आकाश के नीचे बहुत सारे नाम है, लेकिन परंतु हमारे पास एक ही नाम है, जो 1 कुरिन्ती के 8वें अध्याय में लिखा है कि वो नाम है जो हमें
हमें उद्धार देता है, वो नाम है जो हमें संरक्षण देता है, जो वो नाम है जो हमें ताकत देता है। इसलिए संकट के दिन यहोवा के नाम पर भरोसा करें। दूसरे बिंदु में लिखा है वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। निश्चय दूसरा है परमेश्वर के पवित्र स्थान पर हमें भरोसा करना है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर इंसान जाकर अपने लिए चंद पल की खुशियों को, चंद पल की शांति को, चंद पल की आराम को पाना चाहते हैं, परंतु वे सब कुछ व्यर्थ ठहर जाता है, पानी के ऊपर उठे हुए बुलबुले के समान। परंतु जो यहोवा के पवित्र स्थान में शरण लेता है निश्चय ही वो ठिकाना पाता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपने आप को अपने से अलग कर पाएंगे और अपने आप को अपने में देख पाएंगे और अपने आप को अपने में एक कमी को महसूस करते हुए उस कमी को परमेश्वर में से हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे, जिस तरीके से जब हम आईने में जाते हैं तो आईना बताता है उस आईने के उस पार जो मैं खुद हूँ, वो जो खुद हूँ वो मुझे बताता है कि मैं कैसा हूँ। पवित्र स्थान ही एक ऐसा स्थान है जो मुझे मेरे बारे में बताता है, जो मुझे मेरे अतीत के बारे में बताता है, जो मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताता है, जो मुझे मेरे वर्तमान के बारे में बताता है। इसलिए मेरे परमेश्वर के पवित्र स्थान में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो इंसान होश में आ जाता है, जैसे उड़ाव पुत्र होश में आया और उसे समझ में आया कि इस वक्त वो एक सुअरों के झुंड में पाया जाता है और अपने आप को, अपनी दशाओं को देखकर अपने मन में खोजता है कि हाय मेरे पिता के घर में तो कितने सारे मजदूर हैं, वो कितने अच्छे स्थान में पाया जाता है और मेरा पिता उनका कितना ख्याल रखता है। इस संसार के चाहे किसी भी कोने में हम क्यों ना चले जाएं, परंतु हमारे पिता के पवित्र स्थान के समान हमें ना आदर प्राप्त होगा, ना मर्यादा, और ना ही भोजन, ना ही वस्त्र और ना ही प्यार प्राप्त होगा। इसलिए हम अपनी खोए हुए वजूद को वापस पाना है तो निश्चय हमें अपने उस पवित्र स्थान में जहाँ से हम निकल कर वहीं पर हमें वापस पहुँचना है, क्योंकि हमारा पिता वहीं पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में उड़ाव पुत्र के पिता अपने पुत्र को वापस लौटते हुए आने के लिए उसी स्थान पर इंतजार किया, हमारा परमेश्वर पवित्र स्थान में ही हमारा इंतजार कर रहा है ताकि हम अपवित्र स्थान से निकलकर पवित्र स्थान में जाकर फिर निवास करें, फिर उस तेजस को, फिर उस सूर्य की चादर को हम पहन सके, जिसके द्वारा हमारी नग्नता और हमारी दशा दोनों में परिवर्तन आ सके। इसलिए संकट के समय पर परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर निर्भरित हो जाए। तीसरी बात है, और तीसरे वचन में लिखा वह तेरे सब अन्न बलि को स्मरण करे और होम बलि को ग्रहण करे। निश्चय संकट के समय पर परमेश्वर ने पुराने नियम में तैयार किया, यदि कोई किसी प्रकार के पाप में या श्राप में या कोई काम में फंस जाता है तो निश्चय वो बलिदान को चढ़ा। परमेश्वर के तैयार किए हुए बलिदान के अनुसार जब हम बलिदान चढ़ाते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारी गुनाहों को क्षमा करता है, क्योंकि वो इस बात को दर्शाता है कि हाँ निश्चय तुमने अपनी गलती को एहसास कर लिया, अब तुमने अपनी गलती को छोड़ दिया और इस गलती के लिए पश्चाताप करना चाहते तो वो पश्चाताप केवल एक जानवरों की लहू के अनुसार नहीं, परंतु अपने मन की बलिदान के अनुसार, अपने हृदय की कतना के अनुसार उस बलिदान को होना चाहिए, जिसके लिए रोमियो के पत्री 12वें अध्याय में लिखा है अपने मन को, अपने शरीर को जीवित करो, अपने शरीर को पवित्र करो, अपने शरीर को परमेश्वर का भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। निश्चय जब हम अपने आप को पवित्र करते, अपने आप को जीवित करते हैं और अपने आप को परमेश्वर की योग्य बलिदान, परमेश्वर की प्रसन्नता की योग्य बलिदान को जब हम चढ़ाते हैं तो निश्चय लिखा है कि वो हमारी होम बलि को ग्रहण करता है। जब परमेश्वर हमें ग्रहण करता है तो लिखा है जिसके सिर पर यहोवा का हाथ है उसका विरोधी कौन हो सकता है। निश्चय मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेता है और हमारी सारी गुनाहों को माफ़ कर देता है तो कौन शैतान है, कौन अकाल है, कौन बुकाई है, कौन नंगाई है जो मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। संकट के दिन अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो है परमेश्वर, और परमेश्वर को प्रसन्न होने लायक हम अपने जीवन को उसी के नियम के अनुसार पवित्र बलिदान करके चढ़ाए, क्योंकि लिखा है मन के नए हो जाने से चाल चलन बदल जाती है और हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को अनुभव से पहचान लेंगे। परमेश्वर क्या हमसे चाहता है इन बात को हम बखूबी जान पाएंगे। चौथी बात में लिखा हुआ है वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। चौथी बात है उद्धार। हमें अपने उद्धार पर भरोसा करना है। उद्धार हमें
हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा मिला, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा मिला है। तो हमारी मन की अभिलाषाएं पूरी होना है। तो परमेश्वर ने कहा, अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, परंतु अब मांग, मेरा पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर पूरा होना है, यूहन्ना 15वें अध्याय के 7वें वचन के अनुसार, मेरा वचन तुझ में और तू मुझ में है, तो जो चाहे मांग वो तेरे लिए पूरा हो जाएगा। निश्चय हमारा उद्धार होना है, हमारी मन की कल्पनाएं पूरी होना है, तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर और हम परमेश्वर के अंदर होना है, तभी हम उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। यदि वचन हमारे अंदर नहीं है और हम खुदा के अंदर नहीं है, तो हम जो भी मांगेंगे हम सांसारिकता के तरीके से मांगे, और संसार की वस्तुएं नाश होने की कगार में है, और संसार में केवल अशुद्धता ही पाया जाता है, परंतु जो ऊपर से आता है वो सबसे पहला पवित्र ठहरता है। इसलिए हम जो मांगते हैं संसार की ओर से नहीं, परंतु वो हम जो मांगते हैं ऊपर ही से आना है, अर्थात वो पवित्र ठहरना है। वो पवित्रता ही है जो हमें उद्धार करता है, हमारे भूतकाल से, हमारे वर्तमान काल से और हमारे भविष्य काल से। भूतकाल में हम प्रभु से पहले कैसे थे, वर्तमान में हम प्रभु के साथ रहकर कैसे हैं, और आने वाले समय में हम प्रभु के साथ रहकर कैसे बन जाएंगे। वो पहला थिस्सलुनी 4:4 में लिखा हुआ है कि जब वो हम मध्याकाश में प्रभु से मिलेंगे तब हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो निश्चय उद्धार वो है कि प्रभु जैसा है, प्रभु को वैसा ही देखना ही उद्धार है। पांचवी बात में लिखा है, पांचवी बात में उसके 6 आयत में, अब मैं जान गया कि यहोवा अपनी अभिषक्तों का उद्धार करता है, वह अपनी दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर प्रति उत्तर देता है। तो निश्चय पांचवी बात है कि हमें अपनी प्रार्थना पर भरोसा करना है। हमें परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना। परमेश्वर के सम्मुख में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के मुखामुखी को देखते हैं, परमेश्वर के मुखामुखी को देखते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर को हम और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तब परमेश्वर हमारी सुनकर हमारी सहायता करता है और हमारी रक्षा करता है। निश्चय प्रार्थना सुनी जाने का मतलब है हमारी प्रार्थना के विषय के ऊपर परमेश्वर सहायता करना, और जिन बातों में हम फंसे हैं वहाँ पर हमारी रक्षा करना। जहां पर हम मानसिक तरीके से असुरक्षित महसूस करते हैं, शारीरिक तरीके से और आत्मिक तरीके से, सांपत्तिक तरीके से, पारिवारिक तरीके से जहां असुरक्षा महसूस करते हैं, वहीं पर प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर की अद्भुत और महान प्रतापी सामर्थ्य हमें महसूस होता है कि वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भरोसे में स्कूल भेजते हैं, और गाड़ी में बैठते समय हम परमेश्वर की ओर ध्यान रखते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए निकलते, परमेश्वर हमारी यात्रा को सफल करना। निश्चय अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो हमारी रक्षा कहाँ पर है, क्योंकि नगर का रखवाला परमेश्वर नहीं है तो नगर का रखवाली करना व्यर्थ हो जाता है। हमारा रक्षक परमेश्वर नहीं है तो हमारा रक्षा करना व्यर्थ हो जाता है। प्रार्थना में हमें एक सहायता मिलना चाहिए, प्रार्थना में हमें एक रक्षा मिलना चाहिए, जिससे प्रार्थना में हमें परमेश्वर के और करीब जाए, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर अपने रक्षा कवच को उंडेलने पाए। छठवीं बात में जो 7वीं आयत में मिलता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। निश्चय परमेश्वर का नाम जब लेते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ का भी अंदाजा हो जाना चाहिए। जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा, जिसने जीवन और मृत्यु को अपने हाथों का कुंजी बना लिया है, उसके हाथ में जब मैं हूं तो कौन है जो मृत्यु के वश में मुझे जाने के लिए जोर जबरदस्ती कर सकता है। मैं उस सामर्थ के द्वारा, जो पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्यारे अजीजों, मुझे सुनने वालों, आज आपके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा आप क्या कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या कुछ करते हो वो इस पृथ्वी पर अपनी मुताबिक या अपनी जरूरतों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की राज्य के लिए अपने आप को उस पवित्र बुलाहट में रखकर परमेश्वर के राज्य के लिए कितने आत्माओं को तुम बचा सकते हो। हमें और अपनी आत्मा को उन बुरी आत्माओं से कैसे भी आप छुड़ा सकते हो, दुष्ट की प्रभाव से, दुष्ट की युक्तियों से, दुष्ट की सानिध्यों से आप कैसे संभल पाते हो, ये इस सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखने पर निर्भरित करता है। हमें तब जाकर हम संसार की ताकतों के ऊपर जय पाते। जैसे पहला यूहन्ना में लिखा, जो तुझ में है वो उससे भी बढ़कर जो संसार में है। संसार में एक सामर्थ्य है जो हमें गिराने की कोशिश कर रहा है, जो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, जो हमें घबराने के लिए और बंदी गृह में डालने की कोशिश करता है। परंतु वहीं पर बंदी गृह के नियों को हिला देने वाला एक सामर्थ्य है, जो स्वर्ग से कड़कड़ाहट थे भीतर में उतरने की शक्ति आ जाती है। हजारों को तादाद में भी उसे लड़ने की शक्ति, एहसास
एहसास दिलाता है कि आपके अंदर उस सामर्थ्य की, उस ऊर्जा की, उस दिव्यता की आभास होती है, तो निश्चय वो सामर्थ्य पर भरोसा करो जो सामर्थ्य आपको संसार की हर ताकतों से, हर कानून से, हर शैतानी हरकतों से, हर लम्हों से, हर बीमारी से, हर गरीब से, हर अचानक से आने वाली महामारी से हमें छुड़ा सकता है। छठवीं बात, उस सामर्थ्य पर भरोसा करना है। अंत में परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। आठवीं आयत में लिखा है, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधा खड़े हैं। मेरे प्रियो, आठवीं बात है परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। दुनिया का वचन इंसान को गिरा देता है, कमज़ोर कर देता है, लाचार कर देता है, भटका देता है, परंतु परमेश्वर का वचन उसे सीधा खड़ा करता है और उसे उठाता है। निश्चय पर में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा 38 साल के बीमार व्यक्ति को कहा, उठ, खड़ा हो और अपनी खाट उठा और चल फिर। परमेश्वर का वचन है जो 38 साल से बीमार व्यक्ति को खड़ा कर देता है। 12 साल की बहने वाली स्त्री, लहू से बहने वाली स्त्री को भी, जो अपने दर्द और अपने बीमारी और अपनी लज्जा के मारे 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 छिप रही थी, प्रभु के वचन के द्वारा बड़ी सामर्थ को पाकर अब हियाव के साथ सिर उठाकर चलती है। तो परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर है, इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व देता हूं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे अजीज हो, आप चाहे विश्वासी हो या पास्टर हो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, लेकिन आशीष आपको वचन से ही मिलता है, क्योंकि वचन आपको उठाता है और वचन ही आपको सीधा खड़ा करता है। इसलिए दाऊद कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। अगर यहोवा हमारी सुनना है तो हमें 7 बातों पर भरोसा करना है। सबसे पहला परमेश्वर के नाम, दूसरा परमेश्वर का पवित्र स्थान, तीसरा परमेश्वर के ऊपर अर्पण किया हुआ पवित्र बलिदान, चौथा है उद्धार के ऊपर भरोसा करना है, पांचवा है प्रार्थना के ऊपर भरोसा करना है, और छठवां है परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर भरोसा करना है, और सातवां है और अहम है परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजित एक बार फिर से आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच।